आज के अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव कैसे हुआ और शिवेच्छावश ब्रह्मा जी का उससे प्रकट होना और विष्णु और ब्रह्मा जी को उमा सहित शिव का दर्शन प्राप्त होना व शिव जी के द्वारा ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवऋषि जब नारायण देव जल में शयन करने लगे उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर के इच्छावश सहसा एक उत्तम कमल प्रकट हुआ जो बहुत बड़ा था। उसमें असंख्य नाल दंड थे। उसकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी और उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था। सुंदर होने के साथ ही संपूर्ण तत्वों से युक्त था और अत्यंत अद्भुत, परम रमणीय, दर्शन के योग्य और सबसे उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर साम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहाँ से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझे हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। मेरे मस्तक त्रिपुंड की रेखा से अंकित थे। अतः भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, मैं किस लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। इस कमल पुष्प का जो पत्र युक्त नाल है उसका उद्गम स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष भी वही होगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा। मुने मैं उस कमल की एक एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहाँ भ्रमण करता रहा, किंतु कहीं भी उस कमल के उद्गम का स्थान मुझे नहीं मिला। तब पुनः संशय में पड़कर मैं उस कमल पुष्प पर जाने को उत्सुक हुआ और नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोश को ना पा सका। उस दशा में मैं और भी मोहित हो उठा। मुने उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा, तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहाँ सहसा प्रकट हो गए। उन परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सजल जलधर से के समान श्याम कांति के सुशोभित थे। उन परम प्रभु ने सुंदर पीताम्बर पहन रखा था। उनके मस्तक आदि अंगों में मुकुट आदि महामूल्यवान आभूषण शोभा पाते थे। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ है। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा हूँ। वे मुझे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दिए। उनका यह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सांवली और सुनहरी आभा से उद्भासित हो रहे थे। उस समय उन सत्व स्वरूप सर्वात्मा 4 भुजा धारण करने वाले महाबाहु नारायण देव को वहाँ उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। तदंतर उन नारायण देव के साथ मेरी बातचीत आरंभ हुई। भगवान शिव की लीला से वहाँ हम दोनों में कुछ विवाद छिड़ गया। इसी समय हम लोगों के बीच में एक महान अग्निस्तंभ अर्थात ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ। मैंने और श्री विष्णु ने क्रमशः ऊपर और नीचे जाकर उसके आदि अंत का पता लगाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, परंतु हमें कहीं भी उसका और छोर नहीं मिला। मैं थक कर ऊपर से नीचे लौट आया और भगवान विष्णु भी उसी तरह नीचे से ऊपर आकर मुझसे मिले। हम दोनों शिव की माया से मोहित थे। श्री हरि ने मेरे साथ आगे पीछे और अगल बगल से परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। फिर वे सोचने लगे, यह क्या वस्तु है, इसके स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना तो इसका कोई नाम है और ना कर्म ही है। लिंग रहित तत्व ही यहाँ लिंग भाव को प्राप्त हो गया है। ध्यान मार्ग में भी इसके स्वरूप का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद मैं और श्रीहरि दोनों ने अपने चित्त को स्वस्थ करके उस अग्निस्तंभ को प्रणाम करना आरंभ किया। हम दोनों बोले, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो कोई भी क्यों ना हो,
हमारा नमस्कार स्वीकार करें। महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपने यथार्थ रूप का दर्शन कराइए। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अहंकार से आविष्ट हुए हम दोनों ही वहाँ नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए हमारे 100 वर्ष बीत गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित हो निरंतर प्रणाम करते हुए हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दे। भगवान शिव दीनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्व चूर्ण करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम दोनों पर दयालु हो गए हैं। इस समय वहाँ उन शुर श्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद लुप्त स्वर से अभियुक्त हुआ था। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वे सर्वथा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण अकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन और अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण आकार को सूर्यमंडल के समान तेजोमय देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया, तब वहाँ उकार वर्ण अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। मुनि श्रेष्ठ, इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान उज्जवल कांति से प्रकाशमान देखा। तदंतर जब उनके ऊपर दृष्टि डाली, तब शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त, तुरीयातीत, अमल, निष्कल, निरुपद्रव, निर्द्वंद, अद्वितीय, शून्य में ब्रह्म और आभ्यंतर के भेद से रहित, ब्रह्मांतर भेद से युक्त, जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित, आदि मध्य और अंत से रहित, आनंद के आदि कारण तथा सबके परमाश्रय, सत्य, आनंद एवं अमृत स्वरूप परम ब्रह्मा का साक्षात्कार हुआ। उस समय श्री हरि यह सोचने लगे कि यह अग्नि स्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ है। हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अनल स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्रीहरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूहों के परम सारे रूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्म को मैं शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप महादेव जी ही यहाँ प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित अथवा अचिंत्य रुद्र हैं। यहाँ जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है। उस परम ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर ही है। वे इसके वाच्यार्थ रूप हैं। वह परम कारण, ऋत, सत्य, आनंद और अमृत स्वरूप परम ब्रह्म अक्षर का वाच्य है। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीजभूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके द्वारा एक अक्षर उकार से परम कारण रूप श्रीहरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। अकार सृष्टि करता है, उकार मोह में डालने वाला है और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बोध्य सर्वव्यापी शिव बीजी अर्थात बीज मात्र के स्वामी और अकार संज्ञक मुझे ब्रह्मा को बीज कहते हैं। उकार नामधारी श्री हरि योनि है। प्रधान और पुरुषों के भी ईश्वर जो महेश्वर हैं, वे बीजी, बीज और योनि भी हैं। उन्हीं को नाद कहा गया है। उनके भीतर सबका समावेश है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित है। जब बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से अकार रूप बीज प्रकट हुआ तो उकार रूप योनि में स्थापित होकर उस सब ओर बढ़ने लगा। वह सुवर्णमय अंड के रूप में ही बताने योग्य था। उसका और कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता है। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूटकर 2 भागों में बट गया था। उस अवस्था में उसका ऊपर स्थित हुआ सुवर्ण में कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वहीं भूलोक के रूप में प्रकट हुआ और जो उसका दूसरा नीचे का वाला कपाल था वही यह 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है।
उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनकी क संज्ञा है। वे समस्त लोकों के सृष्टा हैं। इस प्रकार वे भगवान महेश्वर की अ, उ और म इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए हैं। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहकर यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचाओं और सामम मंत्रों ने भी हमसे आदरपूर्वक कहा, हे हरे, हे ब्रह्मा, यह बात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम और महान अभुदय से शोभित होने वाले उन महेश्वर देव का सत्वन किया। इसी बीच में मेरे साथ विश्व पालक भगवान विष्णु ने एक और भी अद्भुत और सुंदर रूप देखा। मुने वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उनकी कांति कपूर के समान गौर थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से छविमान और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित था। उस परम उदार महापराक्रमी और महापुरुष पुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न हो अपने दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार ललाट है। इकार दाहिना और ईंकार बायना नेत्र है। उकार को उनका दाहिना और ओंकार को बायां कान बताया गया है। ऋकार उन परमेश्वर का दायां कपोल है और रीकार बायां। ल और लृ ये उनकी नासिका के दोनों छिद्र हैं। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ है और एंकार अधर। ओंकार औकार ये दोनों क्रमशः उनकी ऊपर और नीचे की 2 दंत पंक्तियां हैं। अंग और अंघ उन देवादि देव शूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। क आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ और च आदि 5 अक्षर बाएं 5 हाथ। ट आदि और त आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। फकारों को दाहिना पार्श्व बताया जाता है और बकारों को बायां पार्श्व। भकारों को कंधा कहते हैं। मकार उन योगी महादेव शंभु का हृदय है। य से लेकर स तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्दमय शरीर की 7 धातुएं हैं। हकार आदि नाभि हैं और शकार को मृड मूतेंद्रिय कहा गया है। इस प्रकार निर्गुण और गुण स्वरूप परमात्मा के शब्द में स्वरूप को भगवती उमा के साथ देखकर मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। इस सब तरह शब्द ब्रह्ममय शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओमकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्स्मि आदि महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है और शब्द स्फटिक के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक और बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ, जिसमें 24 अक्षर हैं तथा जो चारों पुरुषार्थ रूपी फल देने वाले हैं। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र और दक्षिणामूर्ति संज्ञक चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्री हरि उनका तप करने लगे। तदंतर ऋक, यजु और साम ये तीनों रूप हैं जो ईशो को मुकुटमणि ईशान है, जो पुरातन पुरुष है, जिसका हृदय अघोर अर्थात सौम्य है, जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्वगुहा सदाशिव है, जिनके 4 वर्ण वाम परम सुंदर है, जो महान देवता हैं और महान सर्पराज को आभूषणों के रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी ओर पैर और सभी ओर नेत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के भी आधिपति, कल्याणकारी और सृष्टि पालन और संहार करने वाले हैं। उन वरदायक साम शिव का मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट चित्त से सत्वन किया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु के द्वारा की हुई उनकी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहाँ प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते थे। भाल देश में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था। सिर पर जटा धारण किए गौर वर्ण विशाल नेत्र शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूत
शक्ति लगा रखी थी। उनके 10 भुजाएं थीं, नील कंठ में नील चिन्ह था। उनके श्री अंग समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन सर्वांग सुंदर शिव के मस्तक भस्ममय त्रिपुंड से अंकित थे। ऐसे विशेषणों से युक्त परमेश्वर महादेव जीव को भगवती उमा के साथ उपस्थित देख मैंने और भगवान विष्णु ने पुनः वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। तब पाप हारी करुणा कर भगवान महेश्वर ने प्रसन्न चित्त होकर उन श्री विष्णुदेव को श्वास रूप से वेद का उपदेश दिया। मुने, उसके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को गुह ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त करके कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके पुनः उनसे पूजन की विधि बताने और उपदेश देने के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, श्री हरि की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। कृपा निधान भगवान शिव ने प्रीतिपूर्वक यह बात कही। श्री शिव बोले, सुरश्रेष्ठ गण, मैं तुम दोनों की भक्ति से निश्चित ही प्रसन्न हूँ। तुम लोग मुझ महादेव जी की ओर देखो। इस समय तुम्हें मेरा स्वरूप ऐसा दिखाई देता है, वैसा ही रूप का प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो और सर्वभूत प्रकृति से प्रकट हुए हो। मुझ सर्वेश्वर के दाएं बाएं अंगों से तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। ये लोग पितामह ब्रह्मा मेरे दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं और तुम विष्णु मुझ परमात्मा के वाम पार्श्व से प्रकट हुए हो। मैं तुम दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनोवांछित वर देता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम दोनों की मुझ में सुदृढ़ भक्ति हो। ब्राह्मण, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि करो और वत्स विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करते रहो। हम दोनों से ऐसा कहकर भगवान शिव ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर वे पूजक को अनेक प्रकार के फल देते हैं। शंभु की उपयुक्त बात सुनकर मेरे सहित श्री हरि ने महेश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा। भगवान विष्णु बोले, प्रभु, यदि हमारे प्रति आपके हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वर देना आवश्यक समझते हैं, तो हम यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अनन्य एवं अविचल भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, श्री हरि की यह बात सुनकर भगवान हर ने पुनः मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े हुए उन नारायण देव से स्वयं कहा। श्री महेश्वर बोले, मैं सृष्टि पालन और संहार का करता हूँ, सगुण और निर्गुण हूँ तथा सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार परम ब्रह्म परमात्मा हूँ। विष्णु सृष्टि रक्षा और प्रलय रूप गुणों अथवा कार्यों के भेद से मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण करके तीनों रूपों में विभक्त हुआ हूँ। हरे, वास्तव में मैं सदा निष्कल हूँ। विष्णु, तुमने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो स्तुति की है, तुम्हारी उस प्रार्थना को मैं अवश्य सच्ची करूँगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। ब्रह्मा, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुआ रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही यह रुद्र है। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे ज्योति का जल आदि के साथ संपर्क होने पर भी उसमें स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के संयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता। यह मेरा शिव स्वरूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे भी शिव के ही तुल्य होंगे। महामुने, उसमें और शिव में परायपन का भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत में व्यवहार निर्विहार के लिए दो रूपों में विभक्त हो गया है। अतः शिव और रुद्र में कभी भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरे विचार से शिव स्वरूप है। मैं, तुम और ब्रह्मा तथा ये जो रुद्र प्रकट होंगे वे सब के सब एक रूप हैं। इसमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा। तथापि मेरा शिव स्वरूप ही सनातन है। यदि सदा सब रूपों का मूलभूत कहा गया है, यह सत्य, ज्ञान और अनंत ब्रह्म है। ऐसा जानकर सदा मन से मेरा यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। ब्राह्मण, सुनो, मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। मैं स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से प्रकट होऊंगा। गुणों में भी मेरा प्राकट्य कहा गया है। जैसा कि लोगों ने कहा है हम तामस प्रकृति के हैं, वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं,
वैकारिक अथवा सात्विक भी समझना चाहिए, क्योंकि सात्विक देवगण वैकारिक अहंकारी ही सृष्टि है। यह तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र का है, वस्तुतः नहीं है। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण, इस कारण से तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तुम तो इस सृष्टि के निर्माता बनो और श्रीहरि इसका पालन करें, तथा मेरे अंश से प्रकट होने वाला जो रुद्र है वे इसका प्रलय करने वाले होंगे। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी है, इसकी शिव भूति वाग देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेंगी। फिर इन प्रकृति देवी से वहाँ जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी वे लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेंगी। तदंतर पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी वे निश्चित ही मेरे अंशभूत रुद्रदेव को प्राप्त होंगी। वे कार्य की सिद्धि के लिए वहाँ ज्योतिर्रूप में से प्रकट होंगी। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूप का पराशक्तियों का परिचय दिया। उनका कार्य क्रमशः सृष्टि पालन और संहार का संपादन ही है। सुरश्रेष्ठ, ये सब की सब मेरी प्रिया प्रकृति देवी की अंशभूत है। हरे, तुम लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य करो। ब्रह्मा, तुम्हें प्रकृति की अंशभूता वाग देवी को पाकर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि कार्य का संचालन करना चाहिए, और मैं अपनी प्रिया की अंशभूता परात्पर काली का आश्रय ले रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूँगा। तुम सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रमों तथा उनमें भिन्न अनान्य विविध कार्यों द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोक की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाओगे। हरे, तुम ज्ञान विज्ञान से संपन्न और संपूर्ण लोकों के हितैषी हो, अतः अब मेरी आज्ञा पाकर जगत में सब लोगों के लिए मुक्ति दाता बनो। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है वह तुम्हारा दर्शन प्राप्त होने पर भी होगा। मेरी यह बात सत्य है, इसमें संशय के लिए कोई स्थान नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता वही मुझे विशेष प्रिय है। श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा जी दाहिने अंग से प्रकट हुए हैं, और महाप्रलयकारी विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रादुर्भाव हुआ है। विष्णु, मैं ही सृष्टि पालन और संहार करने वाला और रज आदि त्रिविध गुणों द्वारा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध हूँ। 3 रूपों में पृथक पृथक प्रकट होता हूँ। साक्षात शिव गुणों से भिन्न हैं, वे प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं। अद्वितीय, नित्य, अनंत, पूर्ण और निरंजन परम ब्रह्म परमात्मा है। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्रीहरि भीतर तमोगुण और बाहर सत्वगुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्वगुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं, तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से रजोगुणी हैं। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। विष्णु, तुम मेरी आज्ञा से इन सृष्टिकर्ता पितामह प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तीनों लोकों में पूजनीय होगे। परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हरे विष्णु, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। उसका पालन करने से तुम सदा समस्त लोकों में मान्य और पूजनीय बने रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोकों में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न हो, तब तुम उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण दुस्सह कार्यों से मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे जो दुर्जय और अत्यंत उत्कृष्ट शत्रु होंगे उन सबको मैं मार गिराऊंगा। हरे, तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोकों में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार करो और सबके उद्धार के लिए तत्पर रहो। तुम रुद्र के ध्येय हो और रुद्र तुम्हारा ध्येय है। जिस तुम में और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु, तुमसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। यह बात सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं। तुम इस लोक में मनुष्यों के लिए विशेषतः भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के ध्येय और पूज्य होकर प्राणियों की अनुग्रह और निग्रह करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंपकर उनसे कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहना। सबके अध्यक्ष होकर सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना और सर्वदा समस्त कामनाओं का साधक और सर्वश्रेष्ठ बने रहना।
जो तुम्हारी शरण में आ गया वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझसे और तुमसे अंतर समझता है वह अवश्य नरक में गिरता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देव ऋषि, भगवान शिव का यह वचन सुनकर मेरे साथ भगवान विष्णु ने सबको वश में करने वाले विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में कहा। श्री विष्णु बोले, करुणा सिंधु जगन्नाथ शंकर, मेरी यह बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूँगा। स्वामी, जो मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करे उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करें। नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। श्री हरि का यह कथन सुनकर दुख हरने उनकी बात का अनुमोदन किया और नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हित की बात इच्छा से हमें अनेक प्रकार के फल दिए। इसके बाद भक्तवत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों के देखते ही देखते सहसा वहीं अंतर ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की जो वेदी या अर्घ्या है वह महादेव की का ही स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर का लय का अधिष्ठान होने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया है, क्योंकि उन्हीं में निखिल जगत का लय होता है। वहाँ मुने, जो शिवलिंग के समीप कोई कार्य करता है उसके पुण्य का फल वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। ऋषि बोले, व्यास शिष्य महाभागा सूत जी, आपको नमस्कार है। आप अपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत और परम पावन कथा सुनाई है। दयानिधे, ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की यह विधि बताइए जिससे यहाँ भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजा कैसे करनी चाहिए? आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना है वह हमें बताइए। महर्षियों का यह कल्याणप्रद एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर सूत जी ने उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नता पूर्वक बताई। सूत जी बोले, मुनीश्वरों, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु वह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसा सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कुछ कह रहा हूँ। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने संत कुमार जी से पूछा था, फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना था। व्यास जी ने शिव पूजन आदि के जो विषय सुना था उसे सुनकर उन्होंने लोकहित की कामना से उसे पढ़ा दिया था। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय मैं कहूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैं संक्षेप में लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनो। जैसा पहले कहा गया है वैसे जो भगवान शंकर का सुखमय, निर्मल और सनातन रूप है उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। इसके समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। दरिद्रता, रोग, दुख और शत्रु जनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। भगवान शिव की पूजा करने होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं, स्वस्थ सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय पाने पर उपासक की मुक्ति होती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतः सनातन संतान सुख की कामना करता है उसे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साधक महादेव जी की पूजा करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं और प्रयोजनों की सिद्धि के लिए क्रम से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु और शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा देवताओं का और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्रोत पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम ले। उसके बाद शैया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करें। उन्हें एकांत में मलोत्सर्ग करना चाहिए। उससे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है उसी को आज कहता हूँ। मन को एकाग्र करके सुनो। ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए उसमें 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करें या धोएं। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार विधि पूर्वक गुदा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाएं। लिंग भी 1 बार प्रयत्न पूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए। तत्पश्चात बाएं हाथ से 10 बार और दोनों हाथों से 7 बार मिट्टी लगाकर धोएं। तात प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाएं। फिर
दोनों हाथों में भी मिट्टी लगा कर धोएं। स्त्रियों को शूद्र की भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्ववत शुद्ध मिट्टी लें और उसे लगाकर दांत साफ करें। फिर अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य दातुन करें। ब्राह्मण को 12 अंगुल की दातुन करनी चाहिए, क्षत्रिय 11 अंगुल की, वैश्य 10 अंगुल की और शूद्र 9 अंगुल की दातुन करें। यह दातुन का मान बताया गया है। मनुस्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके भी ही दातुन करें या त्याग दें। तात षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, व्रत का दिन, सूर्यास्त तक का समय, रविवार और श्राद्ध दिवस ये दंत धावन के लिए वर्जित हैं। इनमें दतुन नहीं करनी चाहिए। दतुवन के पश्चात तीर्थ अर्थात जलाशय आदि में जाकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात पहले आचमन कर वह धुला हुआ वस्त्र धारण करें, फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करें। यथोयोग्य संध्या विधि का पालन करके पूजा का कार्य आरंभ करें। मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करें। वहां पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठें। पहले न्यास आदि करके क्रमशः महादेव जी की पूजा करें। शिव की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की और दिक्पालों की भी भली भांति पूजा करके पीछे देवताओं के लिए पीठ स्थान की कल्पना करें अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठे और उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करें। तत्पश्चात 3 आचमन करके पुनः दोनों हाथ जोड़कर 3 प्राणायाम करके मध्य प्राणायाम अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल कांति है। सब प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों को विभूषित करते हैं तथा वे व्याघ्र चर्म की चादर ओढ़े हुए हैं। इस प्रकार ध्यान करके यह भावना करें कि मुझे भी इसके समान ही रूप प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पापों को भस्म कर डाले। इस प्रकार भावना के द्वारा शिव का ही शरीर धारण करके उन परमेश्वर की पूजा करें। शरीर शुद्ध करके मल मूत्र त्याग का क्रमशः न्यास करें अथवा सर्वत्र प्रणव से ही रूप में संकल्प वाक्य का प्रयोग करके फिर पूजा आरंभ करें। पाक अर्घ्य और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखें। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकारों के 9 कलश स्थापित करें। उन्हें कुशाओं से ढक कर रखें और कुशाओं से ही जल लेकर उन सब का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात उन सभी पात्रों में शीतल जल डालें। फिर बुद्धिमान पुरुष देखभाल कर प्रणव मंत्र के द्वारा उनमें निम्नांकित द्रव्यों को डालें। खस और चंदन को पाग पात्र में रखें। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़ की जड़ और तमाल इन सब को यथोचित रूप से कूट पीस कर चूर्ण बना लें और आचमनीय के पात्र में डालें। इलायची और चंदन की तो सभी पात्रों में डालना चाहिए। देवादिदेव महादेव जी के पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजन करें। गंध, धूप और भांति भांति के दीपों द्वारा शिव की पूजा करें। फिर लिंग शुद्धि करके मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक मंत्र समूहों के आदि के प्रणव और अंत में नमः पद जोड़कर उनके द्वारा इष्ट देव के लिए यथोचित आसन की कल्पना करें। फिर प्रणव से पद्मासन की कल्पना करके यह भावना करें कि इस कमल का पूर्व दल साक्षात अणिमा नामक ऐश्वर्य से तथा अविनाशी है, दक्षिण दल लघिमा है, पश्चिमी दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति है, अग्निकोण का दल प्राकाम्य है, नैतृत्य कोण का दल ईशित्व है, वाव्य कोण का दल वशित्व है, ईशान कोण का दल सर्वज्ञत्व है और उस कमल की कणिकाओं को सोम कहा जाता है। सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे अग्नि है और अग्नि के भी नीचे धर्म आदि के स्थान है। क्रमशः ऐसी कल्पना करके तत्पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त महत्वत्व, अहंकार तथा उनके विकारों की कल्पना करें। सोम के अंत में सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद सगोजातम
प्रपद्यामि इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आह्वान करके ओम वाम देवाय नमः इत्यादि वेद वामदेव मंत्र से उन्हें आसन पर विराजमान करें। फिर ओम तत्पुरुषाय विद्महे इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्ति करके उन्हें अघोरभ्योस्थ इत्यादि अघोर मंत्र से वहाँ निरुद्ध करें। फिर ईशान सर्व विद्या नाम मम इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करें। पाद्य और आचमनीय अर्पित करके अर्घ्य दें। तत्पश्चात गंध चंदन मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्रदेव को स्नान कराएं। फिर पंचगव्य निर्माण की विधि से पांचों द्रव्यों को एक पात्र में लेकर प्रणव से ही अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गव्य पदार्थों द्वारा भगवान को नहलाएं। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध, दही, मधु, गन्ने का रस और घी से नहलाकर समस्त अभिष्टों के दाता हितकारी पूजनीय महादेव जी का प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्यों द्वारा अभिषेक करें। पवित्र जल पात्रों में मंत्रोच्चारण पूर्वक जल डालें। डालने से पहले साधक श्वेत वस्त्र के से उस जल को यथोचित रीति से छान ले। उस जल को तब तक दूर ना करें जब तक इष्ट देव को चंदन ना चढ़ जाए। जब सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी की पूजा करें, उसके ऊपर कुश, अपहमार, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, श्वेत कनेर, बेला, कमल और उपल आदि भांति भांति के अपूर्व पुष्प और चंदन आदि चढ़ाकर पूजन करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे, इसकी भी व्यवस्था करें। जल से भरे भांति भांति के पात्रों द्वारा महेश्वर को नहलाएं। मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए, वह समस्त फलों को देने वाली है। तात अब मैं तुम्हें समस्त मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि के लिए उन पूजा संबंधी मंत्रों को संक्षेप में बता रहा हूँ। सावधानी पूर्वक साथ सुनो। पावमान मंत्र से, वांग आदि मंत्रों से, रुद्र मंत्र और नील रुद्र मंत्र से, सुंदर और शुभ पुरुष सूक्त से, श्री सूक्त से, सुंदर अर्थव शीर्ष के मंत्र से, आम नो भद्रा इत्यादि शांति मंत्र से, शांति संबंधी दूसरे मंत्रों से, भारुंड मंत्र और अरुण मंत्र से, अर्थाभीष्ट साम और देवव्रत साम से, अभितत्वा इत्यादि रथंत्र साम से, पुरुष सूक्त से, मृत्युंजय मंत्र से और पंचाक्षर मंत्र से पूजा करें। 1 सहस्त्र अथवा 101 जलधाराएं गिराने की व्यवस्था करें। यह सब वेद मार्ग से और नाम मात्र से करना चाहिए। तदंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल आदि चढ़ाएं। प्रणव से ही मुखवास या तांबूल आदि अर्पित करें। इसके बाद जो स्फटिक मणि के समान निर्मल, निष्फल, अविनाशी, सर्वलोक कारण, सर्वलोकमय परमेश्वर है, जो ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र और विष्णु आदि देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते। देव वेता विद्वानों ने जिन्हें वेदांत में मन वाणी के अगोचर बताया है, जो आदि, मध्य और अंत से रहित और समस्त रोगियों के लिए औषध रूप है, जिनकी शिव तत्व के नाम से ख्याति है तथा जो शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित है, उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर प्रणव मंत्र से ही पूजन करें। धूप, दीप, नैवेद्य, सुंदर तांबुल और सुरमय आरती द्वारा यथोचित विधि से पूजा करके स्रोतों और अन्य नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा उन्हें नमस्कार करें। फिर अर्घ्य देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेरें और साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करें। फिर हाथों से में फूल लेकर खड़े हो जाएं और दोनों हाथ जोड़कर निम्नलिखित मंत्र से सर्वेश्वर शंकर की पुनः प्रार्थना करें। कल्याणकारी शिव, मैंने अनजाने से और जानबूझकर जो जब तब पूजा आदि सत्कर्म किए हों, वे आपकी कृपा से सफल हों। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक फूल चढ़ाएं। स्वस्तिक वचन करके नाना प्रकार की आशी प्रार्थना करें। फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। मार्जन के बाद नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा कर प्रार्थना करते हुए पुनरागमन के लिए विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद अघा से आरंभ होने वाले मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करें। फिर संपूर्ण भाव से विभोर हो इस प्रकार प्रार्थना करें। शिव शक्ति, शिव शक्ति, शिव भक्ति भरवे भवे।
अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। शिव के सिवा दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं। महादेव आप ही मेरे लिए शरण दाता हो। इस प्रकार प्रार्थना करके संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का पराभक्ति के द्वारा पूजन करें। विशेषतः गले की आवाज़ से भगवान को संतुष्ट करें। फिर सपरिवार नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता का अनुभव करते हुए समस्त लोगों लौकिक कार्य सुखपूर्वक करते रहें। जो इस प्रकार शिव भक्ति परायण हो, प्रतिदिन पूजा करता है, उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। वह उत्तम वक्ता होता है और उसे मनोवांछित फल की निश्चय ही प्राप्ति होती है। रोग दुख, दूसरों के निमित्त से होने वाले उद्वेग, कुटिलता और विष आदि के रूप में जो जो कष्ट उपस्थित होता है, उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है। भगवान शिव की पूजा से उसमें अवश्य ही सद्गुणों की वृद्धि होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा बढ़ते हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान बताया। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? कौन सा प्रश्न पूछते हो? नारद जी कहते हैं, ब्राह्मण प्रजापति, आप धन्य हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। विधे, आप पुनः इसी विषय का सम्यक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तात, एक समय की बात है, मैं सब ओर से ऋषियों और देवताओं को बुलाकर उन सबको क्षीर सागर के तट पर ले गया। वहां जाकर सबका हित साधन करने वाले भगवान विष्णु निवास करते थे। वहां देवताओं के पूछने पर भगवान विष्णु ने सबके लिए शिव पूजन की ही श्रेष्ठता बतलाकर यह कहा कि एक मुहूर्त या एक क्षण भी जो शिव की पूजा नहीं किया जाता वही हानि है, वही महान छिद्र है, वही अंधापन है और वही मूर्खता है। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर है, जो मन से उन्हीं को प्रणाम और उन्हीं का चिंतन करते हैं, वे सभी दुख के भागी नहीं होते। जो महान सौभाग्यशाली पुरुष, मनोहर भवन, सुंदर आभूषणों से विभूषित स्त्रियां, जिनसे मन को संतोष हो, उतना धन, पुत्र, पौत्र आदि संतति, आरोग्य, सुंदर शरीर, लौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्गीय सुख, अंत में मोक्ष रूपी फल और परमेश्वर शिव की भक्ति करते हैं, वे पूर्व जन्म के महान पुण्यों से भगवान सदाशिव की पूजा अर्चना में प्रवृत्त होते हैं। जो पुरुष नित्य भक्ति परायण हो, शिवलिंग की पूजा करता है, उसे सफल सिद्धि प्राप्त होती है तथा वह पापों के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान के इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने उन श्रीहरि को प्रणाम किया और मनुष्य की समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे शिवलिंग देने के लिए प्रार्थना की। मुनिश्रेष्ठ, उस प्रार्थना को सुनकर जीवों के उद्धार में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, विश्वकर्मन, तुम मेरी बुद्धि से संपूर्ण देवताओं को सुंदर शिवलिंग का निर्माण करके दो। तब विश्वकर्मा ने मेरी और श्रीहरि की आज्ञा के अनुसार उन देवताओं को उनके अधिकार के अनुसार शिवलिंग बनाकर दिया। मुनिश्रेष्ठ नारद, किस देवता को कौन सा लिंग प्राप्त हुआ, इसका वर्णन आज मैं कर रहा हूँ, उसे सुनो। इंद्र पद्य रागमणि के बने हुए शिवलिंग की और कुबेर सुवर्ण के लिंग की पूजा करते हैं। धर्म पितमणि में अर्थात पुरखराज के बने हुए लिंग की अथा वरुण श्याम वर्ण के शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु इंद्र नीलम में तथा ब्रह्मा हेममय लिंग की पूजा करते हैं। मुने विश्व देवगण चांदी के शिवलिंग की पूजा करते हैं। वसुगण पीतल के बने हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं। अश्विनी कुमार पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी स्फटिकमय लिंग की, आदित्य गण ताम्रमय लिंग की, राजा सोम मोती के बने हुए लिंग की तथा अग्निदेव वज्र अर्थात हीरे के लिंग की उपासना करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां मिट्टी के बने हुए शिवलिंग का, मयासुर चंदन निर्मित लिंग का और नागगण मूंगे के बने हुए शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजन करते हैं। देवी मक्खन के रूप बने हुए शिवलिंग की, योगी जन भस्ममय लिंग की, यक्षगण दधि निर्मित लिंग की, छाया देवी
आटे से बने हुए लिंग की और ब्रह्म पत्नी रत्नमय शिवलिंग की निश्चय पूर्वक पूजा करती है। बाणासुर पादक या पार्थिव लिंग की पूजा करता है। दूसरे लोग भी ऐसे ही करते हैं। ऐसे ऐसे शिवलिंग बनाकर विश्वकर्मा ने विभिन्न लोगों को दिए और ये सब देवताओं और ऋषि उन लोगों की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने इस प्रकार देवताओं को उनके हित की कामना के लिए शिवलिंग देकर उनसे और मुझ ब्रह्मा से पिनाक पाणी महादेव के पूजन की विधि भी बताई। पूजन विधि संबंधी उनके वचनों को सुनकर देव शिरोमणियों सहित मैं ब्रह्मा हृदय में हर्ष कर लिए अपने धाम को आ गया। मुने वहाँ आकर मेरे समस्त दुखों और ऋषियों को पूजा की उत्तम विधि बताई जो संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं देने वाली है। उसमें मुझ ब्रह्मा ने कहा, देवताओं सहित समस्त ऋषियों, तुम प्रेम परायण होकर सुनो। मैं प्रसन्नता पूर्वक दूसरे शिव रूप का पूजन की विविध वर्णन करता हूँ जो भोग और मोक्ष देने वाली है। देवताओं और मुनीश्वरों समस्त जंतुओं में मनुष्य जन्म प्राप्त करना प्राय दुर्लभ है। उनमें भी उत्तम कुल में जन्म तो और भी दुर्लभ है। उत्तम कुल में भी आचारवान ब्राह्मणों के यहाँ उत्पन्न होना उत्तम पुण्य से भी संभव है। यदि वैसा जन्म सुलभ हो जाए तो भगवान शिव के संतोष के लिए उस उत्तम कर्म का अनुष्ठान करें जो अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित है। जिस जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका उल्लंघन ना करें। जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार ही दान करें। कर्म में शास्त्रों यज्ञों से तपो यज्ञ बढ़कर है। शास्त्रों तपो यज्ञों से यज्ञ तप जप यज्ञ का महत्व अधिक है। ध्यान यज्ञ से अधिक कोई वस्तु नहीं है। ध्यान ज्ञान का साधन है क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव समरस शिव का साक्षात्कार करता है। ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले उपासक के लिए भगवान शिव सदा ही सन्निहित हैं। जो विज्ञान से उत्पन्न है उन पुरुषों की शुद्धि के लिए फिर प्रायश्चित आदि आवश्यक नहीं है। मनुष्यों को जब तक ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए तब तक वह विश्वास दिलाने के लिए कर्म से ही भगवान शिव की आराधना करें। जगत को धारण करने वाले एक ही परमात्मा अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। एकमात्र भगवान सूर्य एक स्थान में रहकर ही जलाशय आदि विभिन्न वस्तुओं में अनेक से दिखते हैं। देवताओं सूर्य में जो जो सत्व या असत्य वस्तु देखी या सुनी जाती है वह सब परम ब्रह्म शिव ही है। ऐसा समझो, जब तक तत्व ज्ञान ना हो जाए तब तक प्रतिमा की पूजा आवश्यक है। ज्ञान के अभाव में भी जो प्रतिमा पूजा की अवहेलना करता है उसका पतन निश्चित है। इसीलिए ब्राह्मणों, यह यथार्थ बात सुनो। अपनी जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। जहाँ जहाँ यथावत भक्ति हो उस आराध्य देव का पूजन करके आदि आवश्यक करना चाहिए, क्योंकि पूजन और दान आदि के बिना पातक दूर नहीं होते। जैसे मैले कपड़ों में रंग बहुत अच्छा नहीं चढ़ता है, किंतु जब उसको धोकर स्वच्छ कर लिया जाए तो उस पर सब रंग अच्छी तरह से चढ़ जाते हैं। उसी प्रकार देवताओं की भली भांति पूजा से सब त्रिविध शरीर पूर्णतः निर्मल हो जाते हैं। तभी उसी ज्ञान का रंग चढ़ता है और यही विज्ञान का प्राकट्य होता है। जब विज्ञान हो जाता है तब भेदकारी की निवृत्ति हो जाती है। भेद की संपूर्णतया निवृत्ति हो जाने पर द्वंद्व दुख दूर हो जाता है और द्वंद्व दुख से रहित पुरुष शिव रूप हो जाता है। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे जब तक पांचों देवताओं की तथा उसमें तीन श्रेष्ठ भगवान शंकर की प्रतिमा का उत्तम प्रेम के साथ पूजन करें, अथवा जो सबके एकमात्र मूल हैं उन भगवान शिव की ही पूजा सबसे बढ़कर है, क्योंकि मूल से खींचे जाने पर शाखा स्थानीय संपूर्ण देवता स्वतः तृप्त हो जाते हैं। अतः जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को प्राप्त करना चाहता है वह अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहकर लोक कल्याण की कारी भगवान शंकर का पूजन करें। ओम नमः शिवाय।